एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं, टेस्ट डिक्लेयर हो चुका है, कब होना है, कैसे होना है, सब कुछ पता लग गया है। तो सर ये 80 डेज के अप्रोक्स हमारे पास बचे हैं। इसमें हम किस तरीके से अपने बीएससी नर्सिंग के लिए और हम लोग पैरामेडिकल के लिए अपनी प्रिपरेशन करें, किस तरीके से इसके ऊपर हम लोग काम करें। सर कुछ वेटेज बता दीजिए, जो चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजिक्स के अंदर, उसको हम लोग कैसे काम करें हमारे लिए। सर बीएससी नर्सिंग का हो, पैरामेडिकल का हो, इन लोगों के लिए भैया फिजिक्स ही सबसे बड़ा एक बैरियर खड़ा होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम लोग पहले बात कर लें कि चैप्टर वाइज बच्चों हम लोग एनालिसिस कर लेंगे कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे प्रीवियस एग्जाम के अंदर, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बिहाफ पे किन चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज है, किन चैप्टर के अंदर कम वेटेज है, अब हमें जो प्रेफरेंस देना है, किस किस चैप्टर को प्रेफरेंस देना है, इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे, है ना। तो बच्चों बात करें हम लोग अपने बीएससी नर्सिंग के लिए, तो भाई उसके लिए याद रखना, उसके अंदर जो बच्चों कहानी बनेगी बीएससी नर्सिंग की, वो ये बनेगी कि उसके अंदर जो पैरामीटर आने वाले हैं वो सिर्फ 12 का पोर्शन आएगा। मींस यहाँ मैंने देखो नर्सिंग पैरामेडिकल का कंबाइन मैंने यहाँ पे रेशियो निकाला है, वेटेज को एनालाइज करके, चैप्टर वाइज को देख देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख देख के और अपनी टीम से सलाह मशवरा करके एक पूरी चार्ट मैंने बनाई है, वो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी मैं बात करूंगा बच्चों सिर्फ पैरामेडिकल के बाद, जब हम 12th के पोर्शन पे आ जाएंगे तो वहां पे मैं पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग को कंबाइन करके बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, तो उनकी भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम लोगों के लिए भाई, किसी भी इंट्रेंस के लिए जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों, वो चैप्टर है आपका कौन सा, यहाँ पर देखो वो चैप्टर आपको मिलेगा कौन सा, यूनिट एंड डायमेंशन। डॉक्टर को बिल्कुल छोड़ देना, इसमें क्वेश्चन आ ही नहीं रहे आपके पास, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं ऑल अबाउट द पैरामेडिकल। अब बच्चों पैरामेडिकल के अंदर हमारे पास ना जितनी भी बच्चों को कहना ये है सर रेडियोलॉजी के लिए अलग फॉर्म बनना पड़ेगा ऐसा वैसा, तो ये 3-4 कैटेगरी है इसके अंदर। इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। 4 तरह के जो तुम्हारे पास डिप्लोमा वगैरह है वो इसी पैरामेडिकल के अंदर आएंगे। एक टेस्ट देना पड़ेगा, आपको ब्रांच उसमें कैटेगराइज मिल जाएगी, आप इसमें चूज कर सकते हैं। चलो भाई बात करते हैं सर। अब बात करें सर, अब ना ये कर लिया, डायमेंशन पढ़ लिया अच्छे तरीके से। डायमेंशन के बाद हम लोग कौन से चैप्टर पे आ जाएं। अगर तुम्हारा मन काइनेमेटिक्स में से तुम्हारा मन कर रहा है कि हम 1D को पढ़ें या 2D को पढ़ें, तो मैं तुमसे ही कहूंगा तुम सिंपल किसको पढ़ लेना अपने आराम से, 1D वाले को ही अच्छे से पढ़ लेना, 2D के इतने क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो 1D को लेकर चलना। देखो पहला एक चैप्टर तुम्हारा यहाँ से ये हो जाएगा। दूसरा बच्चों क्या बोलोगे, देखो दूसरा तुम्हारे पास यहाँ से क्या बनने वाला है, सेकंड चैप्टर तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ से ये बना हमारे पास, है ना। पहला ये बना, दूसरा ये बना, और तीसरा जो बनेगा तुम्हारे पास डायनामिक्स में से तुम एनएलएम में से या डब्ल्यूईपी में से अपना मेन फोकस बच्चों किस पे रखना, डब्ल्यूईपी पे रखना, वहां से बहुत क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो तीसरा चैप्टर तुम्हारा बच्चों यहाँ से कौन सा हो गया हमारे पास, डब्ल्यूईपी किस में से, डायनामिक्स में से। अब बात करें हम लोग सर्कुलर मोशन है, सेंटर ऑफ मास है, रोटेशन है, यहां से अगर तुम्हारा मन हो भाई इसको देख लेना, अदरवाइज इसको पूरे को स्किप कर देना भैया, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत टाइम चाहिए होगा। तो मेरी मान्यता ये है कि आराम से अपना 1D यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना, 1D पढ़ना, उसके बाद बच्चों डब्ल्यूईपी पर काम करना। ये 3 चैप्टर खूब अच्छे से करने के बाद अगर तुम्हारा मन हो इन पे, अगर क्योंकि इसको पढ़ोगे इसको पढ़ोगे इसको पढ़ोगे, ये तीनों कहानी पूरी हमारे पास एक सी है। अगर नहीं इतना टाइम बच रहा है तो छोड़ के तो भैया पकड़ लेना ग्रेविटेशन, दिन हो रात हो, इसको तो तुम्हें कतई नहीं छोड़ना, कस कर पकड़ के चलना है किसको, ग्रेविटेशन को, खासकर पैरामेडिकल के अंदर। अब बात करें बच्चों हम लोग किसकी, यहाँ पे वेव एंड एसएचएम एंड वेव, इसको भी खूब अच्छे से याद रखना, ये भी तुम्हें अच्छे से करके जाना ही जाना है, ठीक है पूरी कहानी। तो ये वो चैप्टर्स हैं भाई जो तुम्हारे पास अच्छा वेटेज रखते हैं पैरामेडिकल के अंदर। बात समझ में आ गई। उसके बाद तुम्हारा टाइम बचता है वही सेंटर ऑफ मास, रोटेशन और सर्कुलर मोशन पे काम कर लेना अपने आराम से, ठीक है। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो हम कंबाइन करेंगे बीएससी नर्सिंग और साथ साथ में कौन आएगा हमारे पास, पैरामेडिकल का पोर्शन। चलो अभी बात कर लेते हैं इसके अंदर किसके अंदर। अब देखो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और केटीजी, ये AV11 का पोर्शन है। मींस ये सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम, पैरामेडिकल की कर रहे हैं। उसके बाद तुम्हें टाइम, हाँ देखो पीछे लौट के आ जाओ जरा हल्का सा भैया, एसएचएम और वेव को जैसे ग्रैप करोगे ना, तुम्हारा खुद ब खुद क्या ग्रैप होना चालू हो जाएगा हमारे पास, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तुम देखो फ्लूइड्स भी है सॉलिड भी है, तुम बच्चों काम करना है किस पे, सॉलिड पे काम करना और केटीजे पे काम करना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लास्ट के सेकंड बुक के जो लास्ट के चैप्टर है हमारे पास 5, केटीजी हो गया,
केटीजे तो तुम पढ़ लोगे आराम से, थर्मोडायनेमिक्स भी हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज भी हो गया। मतलब ये है रोटेशन वगैरह को छोड़ छाड़ के इन पे जरूर काम करना। यहाँ से भैया सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है भैया, चलो अब हम आते हैं किस पे कि नर्सिंग में कैसे काम करना है और नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल पे कैसे काम करना है 12th के पोर्शन में, उसकी बात करते हैं। चलो भाई देखो लिसे, शुरू के जो तुम्हारे पास 3 चैप्टर हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे खासकर नर्सिंग वालों के लिए। पैरामेडिकल का तो भैया चलता हुआ आ रहा है, खासकर मैं तवज्जो दूंगा नर्सिंग वालों के लिए। शुरू के जो 3 चैप्टर है तुम्हारे पास 12th क्लास के, इनको तो भैया कस कर पकड़ लेना। कौन कौन सा, जरा देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, और तीसरा कौन सा बच्चा तुम्हारे पास, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इनको तो भैया कस कर पकड़ चलना इन 3 चैप्टर्स को। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हल्की फुल्की से, और अब बात करें बच्चों मैग्नेटिज्म, ईएमआई और ईएम वेव, इन तीनों को भी कस के पकड़ना भाई, इन तीनों को। अब तुम्हारा मन करेगा ऑप्टिक्स भी वाला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑप्टिक्स पर अगर पढ़ने का मन हो ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, लेकिन तुम वेव ऑप्टिक्स से पहुंचोगे भैया पूरा का पूरा को दिल में ठाल लेना, किसको, वेव ऑप्टिक्स को। भरमार तुम्हें कुछ मिलेंगे इसके अंदर से भी। मतलब क्या हुआ, बीएससी नर्सिंग वालों को पहले काम करना है शुरू के 3 चैप्टर पे, फिर हल्का फुल्का तुम्हें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है। उसके बाद जो 3 चैप्टर है भैया, ये ईएमआई, एसी और ईएमडब्ल्यू, सिंपल फॉर्मूला लगा देगा, वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला लगा देगा, वैल्यू पुट कर दो, ऐसे हमसे काम करवाएगा। वैसे हम पहुंचेंगे ऑप्टिक्स पे, तो रे ऑप्टिक्स पे इतनी चर्चा में नहीं चल रहा है, तुम्हें काम किस पे करना है, वेव ऑप्टिक्स पे काम करना है। ठीक है भैया नर्सिंग वालों, ध्यान से बैठ जाओ उसके लिए, ना बच्चों। फिर हम लास्ट में किसकी बात करेंगे, फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स की। भैया देखो, मैं नहीं बोल रहा कि तुम्हें सब कुछ जितना मैंने बता दिया इतना कर लो, मैं एक एक चल रहा हूँ। तुम इस स्ट्रेटजी पे काम करोगे, इसको फॉलो करोगे, तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ये ध्यान रखना इस चीज के अंदर, है ना। तो अब यहाँ पे आओ, अब किसको पकड़ लो बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स को पकड़ लेना। मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हारे पास 4 चैप्टर होंगे, तो चारों चैप्टर तुम्हें डीप, इतना डीप नहीं जाने हैं, लेकिन ध्यान रखना डीप जाने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इन चारों चैप्टर के अंदर सिंपल फॉर्मूला देखना, क्योंकि इसका एप्लीकेशन है ही नहीं हमारे पास। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया नहीं, पूरी मॉडर्न फिजिक्स हमारे पास नई निकल कर आई है तुम लोगों के लिए, 12th के लिए, तो इतना डीप नहीं जाना है। अरे भैया इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रेडियस क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये बस हमसे पूछेगा। बस फॉर्मूला हल्के करके चैन बना लेना, फॉर्मूला मांगने बैठ जाएगा, वैल्यू पुट करना। क्या पूछेगा कि रेडियस की, वेलोसिटी की, एनर्जी की डिपेंडेंसी जेड पे कैसी होगी, एन पे कैसी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा हमसे। ऐसे बच्चों के कहां से पूछेगा, डुअल नेचर से पूछेगा। ऐसी कहां से पूछेगा, एटम। ऐसी कहां से पूछेगा बच्चों, न्यूक्लियाई से। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो बच्चों हमारे पास बीएससी नर्सिंग वाले हैं, तो हल्का सा खुद जरा देख के जाना, सिंपली पूछेगा तुमसे सेमीकंडक्टर के अबाउट, क्या होते हैं, इंट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, पी टाइप, एन टाइप, हल्की हल्की करेगा, ये ध्यान रखना है। बाइसिक जिसे बोलते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, तुम ध्यान इसमें इसको अच्छे से जरा कर लेना। फिर भी कोई समस्या हो बच्चों, आपकी लाइव क्लास ऑलरेडी चल रही है, डेली 11 बजे क्लास होती है, भाई ग्रुप भी बना दिया गया है, वहां पे ज्वाइन हो जाइए, ताकि तुम्हें वहां से सारी पीपीटी, सारे नोट्स, डीपीपी, सारा मटेरियल तुम्हें वहां से मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।